दोस्तों आप सभी ने देख लिया होगा कि जो इंटर्नशिप लागू करने वाले जो अधिकारी थे, जिनमें से प्रमुख कौन थे, नीरज के पवन, उन सभी को भाई क्या है आज जो गिरफ्तार किया गया। तो क्या इससे इंटर्नशिप पर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या इंटर्नशिप लागू अब होगी या इसमें कुछ समय और लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद जिनके फॉर्म वेरीफाई हैं क्या वो अब अप्रूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जिनके फॉर्म वेरीफाई हैं क्या उनको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। साथियों देखो कि जो नीरज के पवन हैं उन्होंने लगभग 4 या 5 दिन पहले कॉल किया था बेरोजगारों के पास कि भाई आप गलत तरीके से भत्ता ले रहे हो और आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन वही अधिकारी जब भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो साथियों आप सोच सकते हो कि जो राजस्थान सरकार के द्वारा जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणा की जिम्मेदारी जिन आईएएस अधिकारियों को दी गई थी, जब वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो आप सोच सकते हो बेरोजगारी भत्ता जैसा जो योजना है क्या वो सही समय पर बेरोजगारों को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। इतना तो तय हो गया है दोस्तों कि इंटर्नशिप को लागू होने में अब और ज़्यादा समय लग सकता है, ठीक है ना। जो पहले ही बताया जा रहा था कि ये सितंबर के लास्ट तक क्या हो जाएगी, ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन अब भाई क्या है इन अधिकारियों को यहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो जो नए अधिकारी आएंगे तो भाई उनको इसको समझने में कुछ समय लगेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है भाई वो क्या अपने अकॉर्डिंग नियम में बदलाव करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो भाई टाइम की बात है, उसके अनुसार ही होगा, ठीक है ना। लेकिन इतना पक्का हो चुका है कि इंटर्नशिप में साथियों अब समय ज़रूर लगेगा, और समय ज़रूर लगेगा तो जिनके वेरीफाई फॉर्म पड़े हुए हैं तो उनको अप्रूव होने में भी समय ज़रूर लगेगा, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लेना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो बार बार कमेंट्स कर रहे हो कि जिनके फॉर्म वेरीफाई हैं क्या उनको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी। देखो साथियों यदि नीरज के जो पवन थे ना, इन्होंने तो भाई मान लो इसके अनुसार तो भाई क्या हो रहा था कि भाई इन्होंने तो आपको शामिल कर लिया था, जिनके फॉर्म वेरीफाई थे उनको इंटर्नशिप करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। जैसी सूचनाएं हमको वहाँ से मिल रही थी, है ना। क्यों कि भाई एक बात आप खुद भी सोच सकते हो, मान लो ये आपको इंटर्नशिप नहीं करवाते तो आपके फॉर्मों को पहले क्या कर देते, ये अप्रूव कर देते हैं ना, 16-17 महीनों से आपको वेट नहीं करवाते। लेकिन जो नए अधिकारी आएंगे भाई वो देखो क्या अपने अकॉर्डिंग करते हैं, आपको शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ इतना ज़रूर है कि जब फैसला आएगा तो आपको बहुत ही चौंकाने वाला फैसला आएगा, ठीक है ना। मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो साथियों इतना तो तय हो चुका है कि जो भ्रष्ट अधिकारियों को बाहर निकाला गया है, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि भाई एक बात बताओ, जब सरकार एक छात्र के इनको 40,000 रुपये दे रही थी, है ना, जो योजनाएं थी कौशल योजनाएं थी इनमें, लेकिन ये क्या करते थे भाई बिल आदि को पास करने में क्या ये आदि में भ्रष्टाचार में लिप्त थे, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 40,000 रुपये मिलते थे इनको प्रति छात्र, लेकिन बिल पास कराने के लिए इनको क्या थी भाई घूस ज़रूरी थी, ठीक है ना। तो इन्होंने भाई क्या कर दिया था, जो भत्ता ले रहे थे उनके पास भी कॉल करने लग गए थे कि भाई आप भत्ता लौटाओ। तो इसका मतलब आप सोच सकते हो जो भ्रष्टाचार था वो कितनी गहराई तक फैला हुआ था, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को ज़रूर सज़ा देनी चाहिए यदि ये भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त पाए जाते हैं। तो इन्होंने जो भी भ्रष्टाचार किया है और जितना भी इन्होंने अपने मान लो 10 साल सेवा दी है, 15 साल सेवा दी है, इनकी जो भी इनको सैलरी मिली है इनको वापस लेकर इन बेरोजगारों को दिया जाए, ठीक है ना। ताकि ऐसे लोगों का एहसास हो जाए कि गलत काम करने का परिणाम हरदम गलती होता है, ठीक है। और इनको आजीवन नौकरी से सस्पेंड कर देना चाहिए, ताकि जो भी सरकारी योजनाओं को शुरू करने वाले और अधिकारी हैं उनको इस बात की सीख मिले, और जो योजनाएं होती हैं उनका सभी गरीब लोगों को सही समय पर फ़ायदा मिल सके। क्योंकि सरकार को ऐसे कदम उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो सरकार की वैसे भी किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि सरकार वैसे भत्ता भी दे रही है, वैसे भी क्या हो रही है, किरकिरी हो रही है ना। तो दोस्तों आने वाले समय में इसमें थोड़ा और समय लग सकता है। वेरीफाई जिनके फॉर्म है दोस्तों, देखो मैं सीधी कहता हूँ और दिल से कहता हूँ, ठीक है ना, कि आपके लिए ज़रूर चौंकाने वाला फैसला आने वाला है, ठीक है। तो धन्यवाद।